स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के पहले 4 सवाल करने हैं इस लेक्चर नंबर 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 128 का थर्ड रूट मल्टीप्लाई 3/4 यानी कि 3/4 इंटू 128 का थर्ड रूट। ये जो 3 है ये लिखा हुआ है एज एन इंडेक्स, इसके इंडेक्स के तौर पर लिखा हुआ है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। क्या करेंगे, अब इस रेडिकल फॉर्म से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि 128 की पावर 1/3। इस इंडेक्स में जो भी चीज लिखी हुई है आपने उसको उलट देना, रेसिप्रोकेट कर देना, तो 1/3 बन जाएगा। फिर 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 raised to the power 7 बना। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि पावर है 3 लिहाजा 1/3 है, अंदर वाली पावर को आपने 3 के किसी मल्टीपल की शक्ल में ले आए, तो आप देखिए इसको हम 7 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि 6 और 1 ऐड होने के बाद बन जाते हैं 7। ठीक है, अब 1/3 इस 2 की पावर 6 के साथ अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई पावर ने पावर के साथ, और 1/3 इस पावर 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 1 द 3 3 2 द 6, 2 की पावर 2 रहेगा और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3 बन जाएगा 1/3 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब बन जाता है कि 4, और 2 की पावर 1/3 को आप दोबारा से अगर लिखना चाहें आप रेडिकल फॉर्म के अंदर, वो बन जाएगा 2 का थर्ड रूट ऑफ 2 1/3। 2 की पावर 1/3 इक्वल होता है 2 का थर्ड रूट। ठीक है, और ये 3 स्मॉल करके ऊपर करके लिखना है आपने। तो अब यहाँ पे 4 से क्या हो गया, कैंसल, यहाँ रह जाएगा 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें भी पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ 5 है उलट कर 1/5 बन गया। यहाँ पर 1/5 में तमाम की पावर के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई होना है। 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 10 भी 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, 15 भी 1/5 से मल्टीप्लाई। जहां कटिंग हो रही है तमाम जगह पे हो रही है, 5 कट गया, यहाँ पे 5 से कट गया, 5 1 द 5 5 2 द 10, 5 1 द 5 5 3 द 15। क्या बन गया, 3x की पावर भी 1 और y की पावर रह जाती है यहाँ पे 2 और z की पावर हमारे पास रह जाती है 3। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सेट्स हैं, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, तो सबको स्क्वायर रूट 5 के फॉर्म में ले आए ताकि एंड वाले स्टेप पे आके आप स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले सकें। उसके लिए क्या करना है, 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो ये बनेगी 9 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बनेगा 4 5 का 20, 4 को लिखा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट का निशान है रेडिकल का साइन, ये सब पर अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, सब पर अलग-अलग हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, 5 का स्क्वायर रूट अलग, इन द सेम वे 3 एज इट इज, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग, 5 का स्क्वायर रूट अलग, 4 एज इट इज, 5 स्क्वायर रूट भी एज इट इज आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारे पास रह जाता है 3। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैंसिल हो गया और हमारे पास रह जाता है 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 5 3 2 तक बन गया, हमारे पास 6 बन गया, 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। ठीक है, अब जरा देखिए गौर से, सब में से स्क्वायर रूट 5 जो है आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लिहाजा स्क्वायर रूट 5 को जब कॉमन लेंगे राइट साइड पे, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 3, इधर रह जाएगा -6, इधर रह जाएगा +4, 3 और 4 बन जाएगा 7, 7 - 6 करें 1 लिखने की जरूरत एज ए कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको नहीं है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में कोई ना कोई फार्मूला लगेगा जो आपने 4.2 में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है जी 3 + स्क्वायर रूट 3 3 - स्क्वायर रूट 3। क्या करेंगे, एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट होगा, तो फार्मूला होता है a + b * a - b इक्वल होता है a² - b²। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल 3 9 - 3 6 आंसर। यही फार्मूला पार्ट नंबर 4 में भी लग रहा है आपके पास, एक दफा ऐड एक दफा सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर,
यहाँ पे अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया 2, यहाँ पे भी अंडर रूट स्केयर से कैंसिल आ जाएगा 1/3। एलसीएम ले आप 3 आ गया, 3 टू द मल्टीप्लाई करें 6 माइनस यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 6 - 1 5 डिवाइडेड बाय 3 इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू।